वेलकम टू दिस न्यू लेसन ऑन प्लासेंटा। सो ये हमारे प्रीवियस लेसन के कंटिन्यूएशन में है। पिछले लेसन में भी हमने प्लासेंटा को डिस्कस किया था। अभी हम प्लासेंटा का क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग कैटेगरी के बेस पे। So we can classify placenta on the basis of implantation, on the basis of intimacy, on the basis of distribution of villi या on the basis of histology। हम उनके अलग अलग आधार पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस प्रकार रोपण के आधार पे होता है या कितनी मजबूती के साथ वो लगे रहते हैं उसके बेस पे, या उसके अंदर विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके आधार पे, या फिर उनके भौतिकी के आधार पे प्लासेंटा को हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ सबसे पहले ये है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इम्प्लांटेशन। मोड ऑफ इम्प्लांटेशन मीन्स रोपण के आधार पे क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया। मैमल के यूट्रस और कोरियोनिक सैक के बीच में जो रिलेशन है उसमें इम्प्लांटेशन के बेस पे प्लासेंटा को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये तीनों कैटेगरी हैं सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल प्लासेंटा। पहले सुपरफिशियल प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा में कोरियोनिक सैक का कांटेक्ट यूट्रस की मेन लाइनिंग के साथ होता है, मतलब एम्ब्रियो मैटरनल यूट्रस की मेन कैविटी में ही स्थित होता है और उसकी लाइनिंग के अंदर धंसता नहीं है, उसकी वॉल में धंसता नहीं है, एकदम सुपरफिशियल रहता है। इसे सेंट्रल प्लासेंटा भी कहते हैं और इस प्रकार का प्लासेंटा खुरचारी या कुछ कार्निवोरस एनिमल्स या बंदरों में पाया जाता है। दूसरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप क्लासिफिकेशन हमारे को मिलता है नेक्स्ट एक्सेंट्रिक क्लासिफिकेशन। एक्सेंट्रिक क्लासिफिकेशन, इसमें कोरियोनिक सैक यूट्रस की मेन कैविटी में एक फोल्ड या पॉकेट की तरह डेवलप हो जाता है और इसी के अंदर डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार का प्लासेंटा चूहे में, गिलहरी में और इन एनिमल्स में, इस तरह के एनिमल्स में पाया जाता है। तीसरी तरह का प्लासेंटा ऑन दिस मोड इज़ इंटरस्टिशियल प्लासेंटा। इस तरह के प्लासेंटा में कोरियोनिक सैक यूट्राइन वॉल में धंस जाती है और उसके साथ गहरे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेती है। इस प्रकार का प्लासेंटा हेजहॉग, पिग्स और मनुष्य में पाया जाता है। सो ये था इम्प्लांटेशन के बेस पे प्लासेंटा का डिस्क्रिप्शन। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ विलाई, नाउ हम करेंगे कि ये विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन से या इंटिमेसी के बेस पे ये किस प्रकार का प्लासेंटा होता है। ऑन दिस बेसिस वी हैव अनदर कैटेगरी प्लासेंटा जिसको हम कहते हैं नॉन डेसिडुअस या सेमी प्लासेंटा। इस तरह के प्लासेंटा में एम्ब्रियो का जो यूट्रस के अंदर कांटेक्ट है वो सुपरफिशियल तरह का होता है। एम्ब्रियोनिक कोरियन से डेवलप्ड विलाई यूट्राइन वॉल के क्रिप्ट्स में बहुत अंदर तक धंसी नहीं रहती हैं। एम्ब्रियो की कोरियोनिक एपिथीलिया यूट्राइन एपिथीलियम के कांटेक्ट में आ जाती है और जब बच्चे का जन्म होता है तब ये सारी विलाई बिना कोई खास डैमेज पहुंचाए यूट्राइन क्रिप्ट से बाहर निकल कर आ जाती हैं और एम्ब्रियो के वॉल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इस प्रकार के प्लासेंटा में बच्चे के जन्म के समय यूट्रस से ब्लड लॉस नहीं होता। इस प्रकार के प्लासेंटा को ये नॉन डेसिडुअस या सेमी प्लासेंटा कहा जाता है और इस तरह का प्लासेंटा सुअर, घोड़े, गाय, भैंस इन सब प्राणियों में पाया जाता है और इस प्रकार के प्लासेंटा में एम्ब्रियोनिक विलाई और यूट्राइन क्रिप्ट्स में ज़्यादा आपस में घनिष्ठता दिखाई नहीं देती, इसीलिए ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन नहीं होता। Another type of placenta is deciduous placenta. Deciduous placenta में एम्ब्रियो और मैटरनल टिश्यू के बीच ज़्यादा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। एम्ब्रियो से डेवलप्ड एलेंटोकोरियन की विलाय यूट्राइन विलाय में काफ़ी गहरी धंस जाती हैं तो ज़्यादा कांटेक्ट गहरा हो जाता है। यूट्रस की वॉल बहुत लिमिट्स तक बहुत जगह से टूट जाती है ताकि एम्ब्रियोनिक विलाई की एपिथेलियल सेल्स या तो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाती हैं या फिर मैटरनल ब्लड के अंदर लटकी रहती हैं। इससे एम्ब्रियो की विलाई और मैटरनल टिश्यू के बीच
घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए जब शिशु का जन्म होता है तब यूट्राइन वॉल कई जगह से डैमेज हो जाती है। यूट्राइन टिश्यू के डैमेज होने के साथ साथ ये जो शिशु का जन्म के समय ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और यही पार्ट्यूरेशन के टाइम यूट्राइन टिश्यू भी उखड़ करके प्लासेंटा के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के प्लासेंटा को डेसिडुअस प्लासेंटा या डेसिडुएट कहते हैं। इसे प्लासेंटा वेरा या ट्रू प्लासेंटा भी कहा जाता है और ये खरहे, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य में पाया जाता है। Another type of placenta is contradeciduate placenta। इस प्रकार के प्लासेंटा में एम्ब्रियोनिक और मैटरनल टिश्यूज़ के बीच और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। इनके कांटेक्ट की वजह से प्लासेंटा की तुलना और प्लासेंटा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जब बच्चे का जन्म होता है तब मदर और ये चाइल्ड, बेबी, दोनों के टिश्यूज़ को नुकसान होता है। मतलब एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन मैटरनल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों ही डैमेज होते हैं और इस प्रकार के प्लासेंटा को कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लासेंटा भी कहते हैं और ये पैरामिलिस और टैल्पा आदि में पाया जाता है। ये है कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लासेंटा। यहाँ पे लॉस केवल मैटरनल टिश्यू को ही नहीं होता बल्कि फीटल पोर्शन को भी नुकसान होता है और दोनों ही जो पोर्शन नुकसान होता है एब्जॉर्ब हो जाता है सिटू में बाय मैटरनल ल्यूकोसाइट्स। नाउ एक और तरह का क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्लासेंटा का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, क्योंकि हम जानते हैं यूट्राइन और एम्ब्रियोनिक दोनों सर्फेसेस विलाई के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। इस बेस पे प्लासेंटा निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला, डिफ्यूज प्लासेंटा, जैसे आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के प्लासेंटा में विलाई पूरे एलेंटोकोरियन पर समान रूप से एम्ब्रियो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये प्लासेंटा सुअर में, खुरचरी में, घोड़े, लिमूर आदि एनिमल्स में पाया जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई टेक प्लेस। दूसरी तरह का प्लासेंटा होता है कॉटिलिडनरी प्लासेंटा और इस प्रकार का प्लासेंटा जैसे आपको दिख रहा है पैचेस में विलाई पाए जा रहे हैं। इसमें प्लासेंटा में विलाई एलेंटोकोरियन की सरफेस पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये रूमिनेट्स में या चारा खाने वाले एनिमल्स के अंदर भेड़, हिरन आदि में पाया जाता है। सो द विलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स ऑफ पैचेस। तीसरी तरह का प्लासेंटा है जिसको जोनरी कहा जाता है। इसमें विलाई एक डेफिनेट फोल्ड या बैंड में प्रेजेंट रहते हैं। ये फोल्ड ब्लास्टोसिस्ट के ठीक सेंटर में सिचुएटेड रहता है। इस प्रकार का प्लासेंटा कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणियों में पाया जाता है। तो द विलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बेल्ट और गर्डल जो ब्लास्टोसिस्ट के ठीक बीच में बैंड पाया जाता है। रकून्स में इस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है। द बैंड इज इनकम्प्लीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के हिसाब से अनदर टाइप ऑफ प्लासेंटा इज डिस्कॉइडल प्लासेंटा। इसमें विलाई एलेंटोकोरियन पर डिस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो पर अगर विलाई एक डिस्क के रूप में प्रेजेंट हो तो उसे मोनोडिस्कॉइडल कहते हैं। अगर दो डिस्क ऐसी प्रेजेंट होती है तो बाई डिस्कॉइडल कहते हैं और अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिस्क जितने प्रेजेंट होते हैं वैसा ये प्लासेंटा होता है। नॉर्मली डिस्कॉइडल एक डिस्क प्रेजेंट होती है तब पाया जाता है। इस प्रकार का प्लासेंटा जो डिस्क के शेप में हमें पाया जा रहा है इसको चमगादड़, चूहे, मनुष्य आदि में पाया जाता है और जो बाई डिस्कॉइडल मतलब जहाँ पे दो डिस्क पाई जा रही हैं वो बंदरों में पाया जाता है। सो दीज वर द type of placenta which were found according to the mode of implantation, according to the intimacy of contact between the embryo and the mother tissue and on the basis of distribution of villi. Last but not the least, most important is the classification of villi according to the presence of tissue. किस प्रकार का टिश्यू पार्टिसिपेट करता है प्लासेंटा फॉर्मेशन में उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेमेलियन हिस्टोलॉजी प्लासेंटा को क्लासिफाई किया गया है।
इस तरह के प्लासेंटा में ऐसा माना जाता है कि मदर और फीटस के अंदर जो कांटेक्ट है, इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो बैरियर्स के द्वारा स्थापित होता है. As many as 6 barriers are present between the mother and the embryo. मदर और एम्ब्रियो के बीच में 6 लेयर्स होती हैं कांटेक्ट की. अगर 6 की 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है मदर और फीटस के बीच में, तो कांटेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है. जैसे जैसे लेयर एक के बाद एक टूटती जाती है वैसे वैसे एम्ब्रियो और ज़्यादा मैटरनल फ्लूइड के अंदर सराउंडेड हो जाता है, तो द कॉन्टैक्ट स्टार्ट्स गेटिंग ऑल द मोर क्लोजर. ऑन दिस टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ये देखते हैं कि एक तरफ मदर का टिश्यू 3 तरह के लेयर्स दे रहा है, दूसरी तरफ एम्ब्रियो टिश्यू भी 3 तरह के लेयर्स दे रहा है. टोटल 6 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट जो प्लासेंटा बनाते हैं. इनमें से मैटरनल प्लासेंटा का हिस्सा अगर हम बात करते हैं तो मैटरनल की एंडोथीलियन लाइनिंग, मैटरनल टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यूज़ और मैटरनल की एपिथीलिया. इसी तरह एम्ब्रियो की तरफ से एम्ब्रियोनिक कोरियन, उसके बाद एम्ब्रियो की कनेक्टिव टिश्यू और फिर एम्ब्रियो की एंडोथीलिया. और एंडोथीलिया वी ऑलरेडी नो, एंडोथीलिया इज़ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. So these 6 layers of tissues are present between mother and the child. इन 6 लेयर्स के ऊपर बेस्ड है हमारा ये क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लासेंटा को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल एंड हीमोएंडोथीलियल. जैसे कि ये चार्ट आपको बता रहा है, एपिथीलियोकोरियल में एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल में मदर की जो कॉन्टैक्ट लेयर है वो 3 ही रहती हैं, जबकि यूट्राइन जो लेयर है, फीटल की कॉन्टैक्ट लेयर 3 रहती हैं और यूट्राइन लेयर धीरे धीरे टूटती और डिसइंटीग्रेट होती जाती है. और अंत में आकर के हीमोएंडोथीलियल में एक फीटल की लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और मदर की लेयर तो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एपिथीलियोकोरियल, जहाँ पे 6 बैरियर्स प्रेजेंट हैं मदर और बेबी के बीच में, वहीं पे हीमोएंडोथीलियल में केवल 2 बैरियर रह जाते हैं, वो भी दोनों फीटस की तरफ से रहते हैं. मदर की तीनों बैरियर्स टूट जाते हैं और फीटस का भी बाहर का जो कोरियोनिक लाइनिंग है वो टूट जाता है. अब बात करते हैं, ये देखिए, ये डायग्रामेटिकली ये शो कर रहा है कि पहले डायग्राम के अंदर एपिथीलियोकोरियल के अंदर 6 के 6 कॉन्टैक्ट लेयर्स प्रेजेंट है, बैरियर लेयर प्रेजेंट है. नेक्स्ट में एक टूट जाती है लेयर मदर की साइड से, तो अब 5 लेयर्स बची हैं बैरियर की. उसके बाद मदर की तरफ से 2 टूट जाती हैं, तो अब टोटल 4 पड़ी हैं. नेक्स्ट में मदर की तीनों टूट जाती हैं, केवल एम्ब्रियो की तीनों इंटैक्ट रहती हैं. और उसके बाद मदर की तीनों तो टूट ही जाती हैं, अब एम्ब्रियो की भी बाहर वाली लेयर टूट जाती है, तो ओवरऑल 2 लेयर्स ऑफ बैरियर रह जाती हैं लास्ट वाले एंडोथीलियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में. अब इस क्लासिफिकेशन को हम विस्तार से करते हैं. सबसे पहले एपिथीलियोकोरियल प्लासेंटा, ये बहुत प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है और मार्सुपियल्स, अनगुलेट्स, पिग, हॉर्स, कैटल और लीमूर में पाया जाता है. इस प्रकार का जो प्लासेंटा है इसके अंदर 6 बैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ऑर्डर वाइज चलते हैं. तो एंडोथीलिया ऑफ मदर ब्लड वेसल्स, एंडोमीट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, यूट्राइन एपिथीलियम, ये 3 मदर की तरफ से, और एम्ब्रियो की तरफ से कोरियन की एक्टोडर्म, कोरियन का कनेक्टिव टिश्यू और फीटल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलिया. 6 के 6 इंटैक्ट रहते हैं और ये जो इमीडिएट इनके कांटेक्ट है बहुत दूर हो जाते हैं. इस प्रकार का प्लासेंटा एपिथीलियोकोरियल प्लासेंटा कहलाता है, क्योंकि एक तरफ एपिथीलियल टिश्यू पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरी तरफ कोरियोनिक एपिथीलियम पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए एपिथीलियोकोरियल टिश्यू इसको कहा जाता है. और इस तरह के प्लासेंटा में ये जो प्लासेंटा है ये पुश करता है यूट्रस की वॉल में और एक पॉकेट लाइक डिप्रेशन में जो यूट्राइन वॉल में बनता है उसमें लाई करता है. सो ऑल द 6 बैरियर्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा.
ये देखिए फीटल पोर्शन कांटेक्ट में रहता है मदर के यूट्रस से और इसको एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा कहता है। 6 लेयर्स बैरियर के प्रेजेंट रहते हैं। यू कैन गेट अ नाइस पिक्चर। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा कहला रहा है। इस सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा के अंदर नाउ मदर का एक कंपोनेंट, बाहर का कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं यूट्राइन एपिथेलिया, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और टूट जाता है और अब केवल 5 बैरियर्स रह जाते हैं मदर और फीटस के बीच में। फीटस और मेटर्नल कंपोनेंट्स आपस में ज़्यादा फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसको यूट्राइन एपिथेलियम कहते हैं। क्योंकि यूट्राइन एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो गया तो कोरियन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया कनेक्टिव टिश्यू यूट्राइन म्यूकोसा के। केवल 5 बैरियर्स रह गए। इस तरह के प्लासेंटा को सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा कहते हैं। नेक्स्ट तरह का प्लासेंटा कहलाता है एंडोथीलियल कोरियल प्लासेंटा। अगेन यहाँ पे मैटरनल टिश्यू का दूसरा लेयर भी टूट जाता है तो अब यहाँ पे टोटल प्लासेंटल बैरियर्स 4 रह जाते हैं। कार्निवोरस एनिमल जैसे डॉग्स, कैट्स और बेयर में यूट्राइन म्यूकोसा भी रिड्यूस हो जाता है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और कोरियोनिक एपिथेलियम सीधे कांटेक्ट में आ जाती है मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ। इस केस के अंदर अब 4 बैरियर्स रह जाते हैं मदर और मैटरनल टिश्यू के बीच में और इस तरह के प्लासेंटा को एंडोथीलियो कोरियल प्लासेंटा कहा जाता है। कोरियन फीटस की डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है मदर की एंडोथीलियम के, इसीलिए एंडोथीलियो कोरियल कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज हीमोकोरियल प्लासेंटा। यहाँ पे मैटरनल टिश्यू का जो लास्ट बैरियर है जिसको हम एंडोथीलियल लाइनिंग कहते हैं वो भी टूट जाती है और केवल अब 3 बैरियर बच जाते हैं। कुछ हीमोकोरियल प्लासेंटा ये पाया जाता है प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरस, मोल्स, श्रूज और बैट्स में। प्लासेंटल बैरियर्स और ज़्यादा रिड्यूस होकर 3 रह जाते हैं। मदर की तरफ से तीनों बैरियर्स डिसअपियर हो जाते हैं और ये जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली फ्लो करता है मैटरनल ब्लड साइनस के अंदर। एक्चुअली कोरियोनिक विलाए सराउंडेड रहती हैं साइनसेस से या स्पेसेस से जिसमें एंडोथीलियल लाइनिंग नहीं होती और वो डायरेक्टली मैटरनल ब्लड के अंदर एंटर करती हैं। प्लासेंटल कनेक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। फीटस की कोरियन फ्लोट करती है मदर के ब्लड पूल के अंदर, इसीलिए इसको हीमोकोरियल प्लासेंटा कहा गया है। लास्ट तरह का प्लासेंटा जिसको हीमो एंडोथीलियल प्लासेंटा कहते हैं, यहाँ पे मदर की तरफ से 3 टिश्यूज़ तीनों ही डैमेज हो जाते हैं और साथ ही साथ जो एम्ब्रियोनिक कोरियोनिक एपिथेलियम है वो भी डैमेज हो जाती है। तो अब 6 में से केवल 2 बैरियर्स रह जाते हैं तो इसका मतलब कांटेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्लासेंटा के अंदर जो कि रैट, गिनी पिग और रैबिट में होता है बैरियर्स 2 रह जाते हैं। कोरियोनिक विलाए एपिथेलियल वॉल से हट जाती हैं और कनेक्टिव टिश्यू लेयर ये आपस में छूट जाते हैं और इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं ये 2 बैरियर्स जो लास्ट में रह जाते हैं कि बेयर एंडोथीलियल लाइनिंग, मतलब ब्लड वेसल्स जिनमें एंडोथीलियल लाइनिंग भी प्रेजेंट नहीं होती, वो अकेले ही सेपरेट कर देती हैं, वो अकेले ही फीटस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं। तो द फीटस लाई फ्लोटिंग इन द मैटरनल पूल ऑफ ब्लड या मैटरनल ब्लड साइनसेस। सो ये थे 5 तरह का प्लासेंटा जो हिस्टोलॉजी के बेस पे कहा गया है। आई अगेन रिपीट, प्लासेंटा on the basis of implantation, on the basis of degree of intimacy, on the basis of distribution of villi and on the basis of histology अलग अलग तरह से डिवाइडेड है। जैसे इम्प्लांटेशन के बेस पे हम उसको सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल में डिवाइड करते हैं। उनके बेसिस ऑफ इंटीमेसी की किस हद तक वो उसके अंदर आपस में इंटीमेट रिलेशन है उसमें हम नॉन डेसिडुअस, डेसिडुअस और कॉन्ट्रा डेसिडुअस के रूप में उनको डिस्क्राइब करते हैं। देन क्लासिफिकेशन विलाय के ऊपर बेस करते हैं तो अगेन वो रहता है क्लासिफाइड डिफ्यूज्ड, कॉटिलिडनरी, जोनरी और डिस्कॉइडल के अंदर। और लास्ट तरह का क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उसको हम कहते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स।
अकॉर्डिंगली इसको एपिथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल, हीमो एंडोथीलियल, आदि नाम से जाना जाता है, सिंडेस्मोकोरियल आदि नाम से जाना जाता है. सो दिस कंप्लीट्स क्लासिफिकेशन. थैंक यू.